आज अगले भाग में पीरियोडिक टेबल के आ गए हैं। हमें आज क्या पढ़ना है? मेंडली पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या था? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मॉसेस द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल्स। ओके, ये इनके रूल में ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन इनका लॉ क्या था? पीरियोडिक लॉ इनका क्या था? इनका पीरियोडिक लॉ थोड़ा अलग था। क्या था वो? पीरियोडिक लॉ था इनका द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। द फिजिकल and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic मासेस। ये मेंडली पीरियोडिक लॉ था। ठीक, लेकिन मेंडली पीरियोडिक टेबल में मतलब क्या बताया गया था, उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? तो क्या थी? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल। अब यहाँ आपको मोटिवेट करने के लिए आप पढ़ सकते हो, इसके लिए एक चीज़ जानना होगा। ये जो पीरियोडिक टेबल है, हम इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ते, ना इसके बारे में हमें जानना है न पढ़ना है, तो भी हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि यह सही नहीं था। फिर भी इन्होंने बेस बनाया, इन्होंने गाना दिखाया। जैसे आजकल का फेमस गाना है ना, एक सहदेव था, बचपन का प्यार फेम सहदेव, उसी के अकॉर्डिंग अब उसको सब दूसरे तरीके से एक्ट करके दिखा रहे हैं। इन्होंने करके तो दिखा दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या हो रहा है? रेगुलर इंटरवल पे अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं? सेम कर रहे हैं, री अकर हो रहा है। ठीक, वही हो गया। अब लेकिन इनकी एक गलती थी जो एटॉमिक मास पे लिया था इन्होंने, बस बाकी सब सही था। और सही क्या था इनके पीरियोडिक टेबल में? मैं इसको साफ कर ले रहा हूँ, तब बता रहा हूँ कि ऐसे हो गया। अब देखिए, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, किन किन वर्ड से इंट्रोड्यूस कराया हमें अपने पीरियोडिक टेबल में? सबसे पहले तो इनके समय में 62 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। 62 एलिमेंट्स थे। तो 62 एलिमेंट को किस में रखा? पीरियड एंड ग्रुप। पीरियड क्या होता है? पीरियड को किसको बताया कि ये पीरियड है? जो हॉरिजॉन्टल रोज रखा, वो हॉरिजॉन्टल रोज क्या थे? पीरियड थे। और वर्टिकल कॉलम क्या थे? ग्रुप थे। ठीक, वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड। अब कितने पीरियड और कितने ग्रुप थे? मतलब मान लो ऐसे ऐसे आप करते जा रहे हो तो ये सब क्या हो रहा है? पीरियड हो रहा है। और इसको ऐसे ऐसे खड़ी पाई खींचते जा रहे हो तो ये क्या हो जा रहा है? ग्रुप हो जा रहा है। ठीक है, इनके पीरियोडिक टेबल में आज के जैसा पीरियोडिक टेबल नहीं था, और न इनके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे, 7 पीरियड नहीं थे। इनके पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड था और 8 ग्रुप था। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज कर दिया उसे। तो ये था मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या था? मेंडली पीरियोडिक टेबल में था कि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट को रखते चले गए और सेम एलिमेंट रीअकर करने लगा, एक दूसरे के प्रॉपर्टीज से क्या करने लगा? मैच करने लगा। चलिए, अब इनके क्लासिफिकेशन में ये दो चीज़ें आई हमारे पास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस
ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक, तो इनके प्रॉपर्टीज का मेरिट क्या था, जो इनका मेनली पीरियोडिक टेबल था इसकी मेरिट क्या थे, इसके फायदे क्या थे, इसके मेरिट्स पढ़ लेते हैं। इसका पहला मेरिट था मेंडली पीरियोडिक लॉ प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। जब ये फिल करते चले गए, अपना पीरियोडिक टेबल बना दिया और फिल करते चले गए, तो इन्होंने ग्रुप में मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रुप और वर्टिकल रोज जो था उसके बीच में जगह छोड़ते चले गए, और उन जगहों पर जो नए एलिमेंट डिस्कवर्ड होते वो आ सकते थे। तो पहला मेरिट क्या था, मेनली पीरियोडिक लॉ प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ये फर्स्ट नंबर था। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्या था, मेनली पीरियोडिक टेबल could predict the properties of similar elements on the basis of their position in the periodic table। मतलब जैसे मान लो यहाँ लिथियम हो गया, यहाँ सोडियम हो गया, यहाँ पोटेशियम हो गया, तो इन सब का मतलब ये ऐसे ऐसे नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते चले गए और एक ही ग्रुप में मैच करके, तो इन सब का प्रॉपर्टीज क्या होगा, मिक्स होगा, इन सब के प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलेंगे। अब अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, लिमिटेशन। लिमिटेशन किसका लिमिटेशन पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेंडली पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन क्या था, इसको जानना बहुत जरूरी है, और ना जान पाओ तो बाल पोथी पढ़ो भैया, वहाँ क्योंकि 5 फ्रूट नेम 5 एनिमल नेम वो पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सब का भी 2 और 3 ही है, तो यहाँ 3 पढ़ो या 5 पढ़ो। पहला क्या था, द पोजीशन ऑफ, ये हम लिख क्यों रहे हैं, लिमिटेशंस के बारे में एग्जाम में पूछ सकता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स करके, तो इसलिए इसको लिख रहे हैं। द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ एक नया वर्ड जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे आपके जो है ज्ञान चक्षु वो खुल जाएंगे। ज्ञान चक्षु मतलब क्या होता है पता नहीं, तो जाने क्या सोच रहे हो, इतना दिमाग पे प्रेशर ना दो, इसको जान लो। आइसोटोप क्या, आइसोटोप होता है same element having different atomic masses। एलिमेंट तो सेम हो लेकिन उसका एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट। बस ऐसे समझ लो, आइसोटोप होता है कि तुम ही हो, आप हो, और आपने आज पीला कलर का टी शर्ट पहना है, कल लाल कलर का, बस तो उस कलर में वेट बढ़ सकता है। तो आज हाफ टी शर्ट पहना है, कल फुल, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादा मान्यता रखता है इस बात को लेकर कि अब जब हम बता रहे हैं कि एटॉमिक मासेस ही पीरियोडिक फंक्शन है, तो एटॉमिक मासेस हाइड्रोजन का तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और जब हाइड्रोजन का सेम एटॉमिक नंबर 1 के रिस्पेक्ट में उसका एटॉमिक मास 1 2 3 हो, तो क्या चेंज हो रहा है, एटॉमिक मास चेंज हो रहा है। एलिमेंट हमेशा क्या है, सेम है। तो सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस, वही क्या हो जाएगा, आइसोटोप हो जाएगा। जैसे Cl 17Cl 35, 17Cl 37, इसी से 3 पार्ट इसका 1 पार्ट इसका लेके इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है और आता है 35.5, तो इसलिए Cl का एटॉमिक मास 35.5 होता है। तो अब Cl कह रहा है मुझे भी जगह चाहिए,
और मेंडलीव साहब ने क्या कर दिया था कि एक घर है, एक बिस्तर है, एक ही जने रह सकते हैं, और इनका तो एटॉमिक मास को लेकर दो भाई थे ये, तो कैसे अरेंज होते, ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई ना। तो इसीलिए एक डिमेरिट क्या हो गया, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इनका आइसोटोप का पोजीशन एक्सप्लेन नहीं था। लिमिटेशन के अगले नियम नंबर, अगला नंबर क्या था, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ atomic masses, wrong order of atomic masses of some elements could not be explained। अभी जनाब क्या कर दिए थे, लोचा कर दिए थे। कैसा लोचा, लोचा ऐसा किए थे कि तीन एलिमेंट है, पोटेशियम, आर्गन, नहीं उल्टा करो तो सीधा है, आर्गन, पोटेशियम और, क्योंकि अभी तो आप जान ही गए हो, वो नहीं जानते थे तो आप तो जानते हो ना, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 एलिमेंट थे। इन सबको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना होगा तो दुविधा हो जाएगी, क्योंकि ये 40 होता है, ये भी 40 होता है, ये भी 40 होता है, लेकिन कैसा 40 होता है, ये 39.8, ये 39.9 और ये करेक्ट 40। अब बड़ी दुविधा, अगर इन दोनों को रखें तो किसको पहले रखें, किसको बाद में रखें, और अगर इन दोनों को रखें तो AR को कहाँ रखें, दुविधा उत्पन्न हो गई थी। और ये बड़ी दुविधा थी इसको रखने का कि इसको ये रख नहीं पा रहे थे। एक दुविधा ये थी, फिर कोबाल्ट और निकिल का था। कोबाल्ट और निकिल की क्या दुविधा थी, कोबाल्ट निकिल की दुविधा तो बहुत बड़ी थी। कोबाल्ट का होता है 58.9 और निकिल का होता है 58.7 यूनिट, ये एटॉमिक वेट होता है। अब इन्होंने जब अरेंज करना शुरू किया तो क्या किया, बता सकता है कोई, आपको, आप लोगों को पता होगा। इन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा और निकिल को बाद में। अब जब आप कह रहे हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो और बच्चों को भी चिल्वा के याद कराते हो और वही परीक्षा में लिख के आते हैं, तो फिर ये क्यों पहले हो रहा है, ये बाद में क्यों हो रहा है। जब ये हो रहा है तो यही तो लिमिटेशन हो गया कि ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया इनका एजम्पशन। ठीक, अब चलिए थर्ड नंबर, हम थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर क्या था, थर्ड नंबर था अ करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइंड, अ करेक्ट पोजीशन could not be assigned, a correct position could not be assigned to hydrogen in the periodic table। ये थर्ड नंबर, पीरियोडिक टेबल। अब हाइड्रोजन जो है ना बड़ा रसिक है, जैसे श्याम थे कृष्ण भगवान, वैसे ये भी है। ये दो जगह रह सकता है। थर्ड वाला अभी बताए हम, अ करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइंड टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ये एक प्रकार का मेटल होता है और टाइप ऑफ मेटल, अल्काली मेटल कहते हैं। अभी आगे आप समझोगे, बड़े अच्छे तरीके से समझोगे। और हाइड्रोजन होता है, वहाँ दोनों जगह ये कहता है मैं रहूँगा। मैंने बताया ना बहुत रसिक है, या कह दो कि इसका मेल फीमेल कुछ नहीं पता है, जेंडर नहीं पता होता, कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, ये दोनों जगह जाने के लिए तैयार हो जाता है, इसीलिए इसको समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक, मेनली पीरियोडिक टेबल में एक क्वेश्चन है, उसको मैं आपको दे रहा हूँ,
आप लोग करना, फिर मैं अगले वीडियो लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। क्या? ए का बोरॉन, ए का बोरॉन, अगला क्या है? ए का एल्यूमिनियम, और नेक्स्ट ए का सिलिकॉन। एक क्वेश्चन क्या है ना, अभी ये पूछना है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है ए का मीन्स क्या है, और ए का बोरान, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन किस एलिमेंट के लिए स्टैंड करते हैं। ठीक, इसके बारे में बताना है। आप कमेंट सेक्शन में भी जवाब दे सकते हैं, या तो आप इसका क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहेगा, और समझ में आ रहेगा तो माशाअल्लाह, महादेव कृपा करें आप पर। चले।